तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना भन्नाटेदार झन्नाटेदार चैप्टर क्लास 12 का फंक्शन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न चैप्टर रहता है और बहुत कम बच्चों को समझ में आता तो है पर उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है और आपको पूरा समझ में आएगा फंक्शन। और फंक्शन को समझने से पहले समझ कर चलते हैं कि आपको रिलेशन भैया सब आता है। तो फंक्शन अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, भन्नाटेदार झन्नाटेदार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन अब स्लो हो जाते हैं क्योंकि अब आपको समझना है फंक्शन को समझने से पहले आप इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आप उसको थोड़ा रटते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक लेकर चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, जो हमारा फर्स्ट सेट होता है, उसको मानकर चलते हैं कि वह बेटा होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा होता है और जो सेकंड बनता है, सेकंड कोऑर्डिनेट, वह मानकर चलते हैं वह बाप होता है। और इसी आधार पर आपको जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है जो होगा मैनी वन फंक्शन से, मैनी वन ऑन्टो फंक्शन से, और क्या फंक्शन होता है, इंटो फंक्शन होता है, और क्या फंक्शन होता है, वन फंक्शन होता है। ये जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड का इन 4 फंक्शन से, फंक्शन में 4 टाइप होते हैं और इसी से पूरा क्वेश्चन बनता है बोर्ड का फंक्शन में। तो इसको समझेंगे हम एक ट्रिक से, पहले वाले को मानेंगे बेटा और इसको बाप और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो जैसे अब हम लोग समझने वाले हैं फंक्शन की डिफिनीशन। फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, तो मानकर चलते हैं कि ये होता है 1 2 3 4, ऐसा हम लोगों ने लिखा है, इसको लिखा है 1 2 3 4 और इधर ले लेते हैं ABCD। तो आप पढ़े हुए कि इसकी मैपिंग कैसे करते हैं, मान लेते हैं ये C से गया, ये D से गया, ये 2 से गया और ये वाला D से गया। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट की फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में एक यूनिक इमेज है। तो ये क्या होगा, रिलेशन भी होगा, फंक्शन भी होगा, ठीक। क्योंकि अगर कोई एक है, इसका नाम ले लेते हैं बेटा, जो 4 है, बेटा नंबर 4 है, उसका एक बाप है, बेटा नंबर 3 है, उसका भी एक है, वो है B, इसका क्या है, एक ही है A। और अगर ऐसा हो जाए, अगर कैसा हो जाए, इसको बिगाड़ लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है 1 2 3, 3 ही लेते हैं और इधर ले लेते हैं ABCD और 2 को हम लोग मिला देते हैं 3 से। तो इसको मानना है हमको बेटा और इसको मानना है बाप। तो ये क्या होगा कि जो 2 नंबर है इसके 3 बाप हो गए, तो ये सही नहीं है। अगर इसी को ऐसा करें तो आप देख सकते हैं कि 3 के ये 2 हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पर ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के 2 इमेजेस आ रहे हैं सेकेंड सेट में, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट की सिर्फ एक इमेज आनी चाहिए, B में 2 इमेजेस नहीं आनी चाहिए। तो आप इस एग्जांपल से इसको समझ लिए होंगे। और जो क्वेश्चन बनता है मैनी वन ऑन्टो इंटू वन पे, अब हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो हम लोग जो पहला हमारा फंक्शन है वो है वन फंक्शन, वन फंक्शन। इसको समझते हैं कि वन फंक्शन क्या होता है, वही ट्रिक है बेटा बाप। तो वन फंक्शन क्या होता है कि अगर हमने ये लिया और एक सेकंड वाला ये लिया, तो यहाँ पर क्या लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा सेट B में 2 3 4 5। तो इसकी हम लोगों ने मैपिंग करा दी। अगर 1 से है, 2 से है, 4 से, 4 5 से, मतलब हर एक एलिमेंट की हर एक अलग अलग यूनिक इमेज, ये वाला होता है इमेज और ये वाला होता है प्री इमेज। इसको कहते हैं हम लोग डोमेन और इसको कहते हैं रेंज। इसको क्या कहते हैं, रेंज। मतलब जितने से ज्वाइंट है उसको कहते हैं रेंज। और अगर 2-3 फादिल भी हैं इस साइड है, जैसे ये लिखा, ये 2 3 4 5 और लिख दिया A एंड B, तो इस पूरा जो ये होता है इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन।
इस पूरे को कहते हैं कोडोमेन, पर जो एलिमेंट इससे ज्वाइंट रहते हैं, मैप्ड रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेंज। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, अगर हर एक एलिमेंट हर एक यूनिक इमेज दे रहा है, मतलब ये 2 है वो सिर्फ 1 से जुड़ा होना चाहिए, जो 3 है वो सिर्फ 4 से जुड़ा होना चाहिए, जो 4 है वो सिर्फ 1 से जुड़ा होना चाहिए। तो मतलब अगर हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज दे तो उसको हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन। और अब हम लोग देखने वाले 1-1 फंक्शन, आप समझ लीजिए कि हर एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर ये बेटा है और ये अगर बाप है, तो एक जो बेटा होगा और सिर्फ उसका एक ही बाप होगा, एक जो बेटा होगा सिर्फ उसका एक ही बाप होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग 1-1 फंक्शन। और अब देखते हैं मैनी वन फंक्शन क्या होता है। तो अब मैनी वन को देखते हैं। मैनी वन क्या होता है। तो मैनी वन में हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ये ले लेते हैं पहला सेट, और अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दूसरा सेट। अब दूसरे मैनी वन लिखा है तो यहाँ पर इसको क्या मान रहे थे, बेटा, इसको क्या मान रहे थे, बाप। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 X Y Z T W, ठीक। और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अगर बेटा बाप तो एक ही रहता है हमेशा, बेटा 4-5 हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइंट किया, इसको भी इससे ज्वाइंट कर दिया, तो देख रहे होंगे कि एक बाप के बाई बाप के 2 लड़के हैं। और इधर देखते हैं अगर हम लोग, तो टी को क्या कर देते हैं, इन 2 से मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, और यह ध्यान रहे कि इधर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। मतलब सीधा साधा आप समझिए बेटा बाप से कि एक बाप के 4-5 लड़के, 2 लड़के हों अगर, तो वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। इसमें कोई राय नहीं है और आप सब समझ चुके होंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया कि 1-1 फंक्शन सिर्फ एक बाप का एक लड़का, मैनी वन एक बाप के 4-5 लड़के, 2 या 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, तो उसको कहते हैं मैनी वन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ऑन्टो फंक्शन पे, इसके बाद हम लोग आते हैं ऑन्टो फंक्शन पे। तो इसको पहले हम लोग लेते हैं। तो भाई साहब ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, तो भाई साहब ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन को उसी चीज़ से समझने वाले हैं हम लोग। इधर बेटा इधर बाप, ठीक भाई साहब। इसको लिखा 1 2 3 4 5, इसको लिखा, इसको इस बार ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक भाई साहब, इतना हो गया। ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है, इसकी रेंज होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये जैसे माना कि ये मैप किया गया हुआ है, इसको हम लोगों ने मैप किया गया हुआ है, और इसको भी हम इससे मैप कर देते हैं। तो जो ये रेंज होती है, रेंज क्या होती है, ये जो एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट के, वो सेकंड सेट से कितने मैप हुए हैं, तो फर्स्ट भी मैप है, सेकंड भी मैप है, थर्ड भी मैप है और फोर्थ भी मैप है। तो ये क्या हो गई रेंज। अगर हम लोग निकालना चाहें इसकी, तो रेंज को हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड और इसके बाद फोर्थ। तो ये क्या हो गई हमारी रेंज हो गई, और ये क्या हो गई हमारी रेंज हो गई। अगर इसका हम पूछें कि कोडोमेन निकालो, तो पूरा सेट हो जाता है, कोडोमेन क्या हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है। तो आप देखेंगे जो पूरा सेट है वही तो ये है, पूरा सेट है वही तो ये है। और अगर 1-1 ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, तो आप ये समझिए कि अगर रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाए, अगर हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर वो सारे मैप हों, जितने भी एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट छूटा ना हो, तो वह होगा ऑन्टो फंक्शन। कोई भी फंक्शन, जो कोई भी एलिमेंट होता है सेकंड सेट का, अगर वह छूटा ना हो, सारे फिल हों, सारे मैप हों, तो वह होगा ऑन्टो फंक्शन। अगर सारे मैप होंगे तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। और इसके बाद अब बचा हुआ है हमारा इंटो फंक्शन।
तो इंटो फंक्शन हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फिर चारों फंक्शन को लिखेंगे और एक बार फिर उसकी एक बार समरी देखेंगे। इंटो फंक्शन लास्ट मेरा है इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन में क्या होगा, फिर वही ले लेते हैं बेटा वाला 1 2 3 4 और इधर ले लेते हैं ABCDE और अब हम लोग मैप कर देते हैं इसको A से, इसको B से, इसको D से, इसको 4 को E से। तो आप देख सकते हैं कि अगर रेंज निकाली जाए इसकी तो वो आएगी ABDE। अगर कोडोमेन निकाला जाए तो वो आएगा ABCDE। तो आप देख सकते हैं कि ABCDE तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। और जब ऐसा केस होता है तो वो होता है इंटो फंक्शन। तो वह क्या होता है, इंटो फंक्शन। अगर सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे तो वह बन जाएगा ऑन्टो फंक्शन। अगर कोई भी एलिमेंट छूटा रह गया तो वह हो जाएगा इंटो फंक्शन। तो डायरेक्ट ट्रिक है ये, अगर सारे एलिमेंट मैप दिख रहे हों, जितने भी एलिमेंट अगर वह मैप दिख रहे हो तो वह हुआ ऑन्टो फंक्शन। और अगर कोई भी एलिमेंट छूटा रह जाए तो उसको कहते हैं हम लोग इंटो फंक्शन। और अब हम लोग लिखने वाले चारों फंक्शन को और एक बार में देखेंगे उनका डेफिनीशन और मतलब क्या थे वो फंक्शन। पहले देखेंगे 1 1 फिर इसके बाद देखेंगे ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। तो सारे को आप नोट करते रहिएगा। और अब हम देखने वाले हैं चारों की डिफिनीशन। तो अब आप पूरी समरी देख लीजिए, 1 1 मैनी वन, ऑन्टो और इंटो, इसको कैसे पहचानते हैं। तो 1 1 में क्या होगा कि जो भी होगा फर्स्ट सेट का एलिमेंट वो सिर्फ सेकेंड सेट के एलिमेंट से सिर्फ एक इमेज बनाएगा। एक इमेज बना रहा है, कहीं 2 इमेज दिख रही तो ये 1 1 है। मैनी वन जो फर्स्ट सेट है वो क्या कर रहा है, इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 2 है, मतलब इसकी 2 प्री इमेज बन रही हैं। 1 की इसको क्या कहते हैं हम लोग, इमेज है। तो इसकी 2 प्री इमेज है 1 की A एंड B, इसकी C एंड D 2 इमेज है। तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। बेटा बाप वह एक इधर एक बाप, इधर 2 लड़के, तो ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया। ऑन्टो में क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जब इन 2 फंक्शन की बात होती है तो हम लोग फर्स्ट वाला सेट देखते हैं जब इन दोनों की बात होती है। और फर्स्ट सेट से ही पता करते हैं कि ये 1 1 है या मैनी वन है। और जब बात आती है इंटो फंक्शन की, ऑन्टो फंक्शन की, तब हम लोग सेकंड सेट देखते हैं। फिर एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं। अगर फर्स्ट सेट एक से ही एक से जुड़ा है, मतलब एक ही इमेज है और एक ही प्री इमेज है, तो वह होगा 1 1। और अगर 2 प्री इमेज मिल रही हैं तो वो होगा मैनी वन। एक इमेज की 2 प्री इमेज मैनी वन, मतलब एक बाप के 2 लड़के, तो ये हो गया मैनी वन। ऑन्टो में क्या होगा कि जो भी अब सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या होता है, रेंज एंड कोडोमेन। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ तो देखिए सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो कोडोमेन भी यही होगा, रेंज भी यही होगा, तो वह हो गया ऑन्टो फंक्शन। बात आती है इंटो फंक्शन की, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। देखिए एक से ही हमने सबको जोड़ दिया है, मतलब कोडोमेन की बात की जाए तो A B दोनों आएंगे, और रेंज की बात की जाए तो सिर्फ A आएगा। मतलब इसमें एक एलिमेंट आ रहा है रेंज में और कोडोमेन में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटो फंक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा समरी किस चैप्टर का, फंक्शन चैप्टर का। टाइप ऑफ फंक्शन, इस वीडियो हमने देखा कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और पहले हमने देखा कि फंक्शन कहते किसे हैं, क्या जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं वो फंक्शन है या नहीं है। तो फिर बता देते हैं, अगर इस साइड में कोई भी एलिमेंट छूट रहा है तो वह फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी यहाँ पर जो बेटा लिखा हुआ है,
अगर कोई भी किसी का बेटा तो उसका बाप जरूर होगा। अगर वह इसे मैच नहीं है तो मतलब वह फंक्शन नहीं है। तो आप इसी रिलेशन से समझ सकते हैं पूरी बात को। तो यहाँ पर करते हैं अपना वीडियो एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर, वो भी PYQ प्रीवियस ईयर बॉर्डर क्वेश्चन, और इसी पर सारे क्वेश्चन आते हैं। इतना कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस आपको इसको समझने की दिक्कत रहती है, वो आपको अब आ चुका है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।